हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैं आपको करवा रहा था साइकोलॉजी का, जिसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवाया था सामाजिक अधिगम के सिद्धांत, यानी कि एल्बर्ट बंडूरा के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था उसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया था। आज हम बात करेंगे उससे नेक्स्ट वाले के टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा संप्रत्य सीखना, जिसे आप इंग्लिश में कंसेप्ट लर्निंग या कंसेप्ट मैप भी कहते हो कई जगह पर। यहाँ से इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन हमेशा आपका पूछा जाता है टेट एग्जाम में, तो इस वीडियो को आप डिटेल से इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बताऊंगा ध्यान से सुनते रहेगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा, संप्रत्य सीखने से पहले यानी कि सिखाने से पहले, कंसेप्ट लर्निंग से पहले मैं आपको कम से कम 7 थ्योरीज करवा चुका हूं। उसके इंपॉर्टेंट कौन से क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया था, डिटेल में इंफॉर्मेशन दी थी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, अगर आपने नहीं देखी है तो वहां जाकर देख सकते हो, नहीं तो वीडियो के एंड में जब आपको 20 सेकंड बचेंगे वीडियो के, वहां पर आपको मिल जाएंगी वीडियोस, या फिर मैंने अलग से चैनल में प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर जाकर आप वीडियोस को देख सकते हो। ओके, चलिए अब बात करते हैं कि संप्रत्य सीखना यानी कंसेप्ट लर्निंग जो होती है वो आखिर है क्या। तो पहले संप्रत्य जो सीखना होता है उसको समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि संप्रत्य क्या है। देखो, सरल शब्द में कहूं तो किसी चीज की जो विशेषताएं बताता है ना, जो किसी चीज की विशेषताएं होती है वो ही आपका संप्रत्य कहलाता है। शाब्दिक अर्थ की बात करें जाए तो देखो, किसी वस्तु या घटना की विशेषता संप्रत्य कहलाता है, और ये कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। तो सरल शब्दों में जो चीज मैंने आपको बताया कि किसी चीज की विशेषता, चाहे वो वस्तु हो या घटना हो, जो भी किसी भी चीज की उसकी जो विशेषताएं आपको दर्शाता हो, उसी चीज को हम क्या कहते हैं? संप्रत्य। और विशेषता क्या है आप सभी को पता है, किसी ना किसी चीज में, हर चीज में किसी प्रकार की क्वालिटी होती है, उसी प्रकार को हम विशेषता कहते हैं। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि संप्रत्य कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से यही पुटअप हो सकता है कि संप्रत्य आपके कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्राकृतिक संप्रत्य, जिसे इंग्लिश में आप नेचुरल कहते हो, और कुमित्रिप संप्रत्य, जिसे आप इंग्लिश में आर्टिफिशियल कहते हो। दोनों में फर्क क्या है? तो ध्यान रखिएगा, जो प्राकृतिक संप्रत्य है उसका बिल्कुल सरल शब्दों में बोले तो बोल सकते हैं शाब्दिक अर्थ में कि प्राकृतिक संप्रत्य की विशेषताएं बहुत स्पष्ट नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप बोल सकते हो कि घर, किताब, फूल, लड़का, मकान, कुछ भी बोल सकते हो। ये क्या है आपकी? ये सारी की सारी प्राकृतिक संप्रत्य है। अब यहाँ पर ये तो नहीं पता ना कि किसका मकान है, लड़का किसका भाई है या किसका लड़का है, फूल किस चीज का फूल है, किताब किसकी किताब है, कौन सी किताब है। इस प्रकार की चीजें ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि कोई भी हो सकता है विशेषता है, मकान हो सकता है, लड़का हो सकता है, फूल हो सकता है, किताब हो सकता है। यहाँ से आपको कुछ भी पता नहीं लग रहा है कि किसका लड़का है, किसका मकान है, किसका फूल है, किस चीज का फूल है, किसकी किताब है, कौन सी किताब है, कुछ भी नहीं पता लग रहा है। बस आपको ये पता लग रहा है कि है क्या, यानी कि नेचुरल चीज पर। और वहीं आपकी कुमित्र की बात करी जाए, आर्टिफिशियल की बात करी जाए, तो देखिए कुमित्र जो होती है आपकी, वो संप्रत्य जो होती है उनकी विशेषताएं बहुत ज्यादा स्पष्ट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मकान, मकान में जैसे आपका क्या हो गया है, वो आपका प्राकृतिक, लेकिन यहां पर आपका क्या हो जाएगा? मेरा मकान, मेरी बहन, मेरा लड़का, मेरी किताब, गुलाब का फूल। बिल्कुल साफ स्पष्ट रूप में बोल रखा होगा कि किस चीज का क्या है और किस चीज का क्या नहीं है। प्राकृतिक संप्रत्य से बिल्कुल ये उल्टा होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसकी जो भी चीजें विशेषताएं होती है वो बिल्कुल स्पष्ट होती है। साफ देखने से, सुनने से पता लग रहा है कि ये मकान किसका है? मेरा। ये लड़की कौन है? मेरी है। ये आपकी, ये कौन है? ये मेरी बहन है। ये क्या है? ये मेरी किताब है। ये किसकी किताब है? मेरी किताब है। किस चीज का फूल है? गुलाब का फूल है। तो साफ चीज, हर चीज स्पष्ट करके बताई जा रही है, उसी को क्या कहते हैं? हमारा कृत्रिमिक संप्रत्य या आर्टिफिशियल। ओके, अब मैं समझता हूं कि आपको नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों के बारे में अच्छे से डिटेल मिल गई होगी, लेकिन ध्यान रखिएगा, जब भी आपको बच्चों को संप्रत्य सिखाने के लिए आप रेडी होगे, आप बच्चों को तैयार करोगे, तो संप्रत्य सीखने के लिए क्या होना चाहिए? आपके पास अधिक से अधिक स्पष्ट और शुद्ध ज्ञान आवश्यक होना चाहिए, तभी आप सीख सकते हो या दूसरों को समझा सकते हो। ये इंपॉर्टेंट डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था, तो क्या होगा ऑप्शन? अधिक से अधिक स्पष्ट एवं शुद्ध ज्ञान आवश्यक है, तभी आप किसी को ज्ञान ट्रांसफर कर सकते हो या किसी से ज्ञान अर्जन कर सकते हो। ओके, अब बात कर लेते हैं कि कौशल सीखना या फिर स्किल लर्निंग। स्किल लर्निंग देखो, किसी भी चीज का कौशल, वो चाहे आपका कैसे कह सकते हो कि किसी कारीगर का हो, चाहे वो वुड मैन की जो आपके
देखते होंगे, कार्विंग करते हैं वुडों के ऊपर, लकड़ियों के ऊपर काट छाट के कैसे बनाते हैं, किसी और प्रकार का भी कौशल। स्किल क्या होता है, हर किसी न किसी चीज में किसी न किसी प्रकार का होता ही है। तो कौशल सीखना कैसे हो सकता है, तो देखो किसी भी कार्य को सरलता एवं सहजता से करना कौशल कहलाता है। मतलब कोई भी ऐसा कार्य है जिसको आप सरलता और सहजता से बिल्कुल आराम से कर लेते हैं, उसी को क्या कहेंगे, हम कौशल कहेंगे। कई प्रकार आपने देखे होंगे, कई प्रकार के टीचर होते हैं जो आपके मजे मजे में पढ़ा देते हैं, और कई टीचर ऐसे होते हैं कि बिल्कुल शाब्दिक अर्थ को लेकर ही चलते रहते हैं। तो वह आपके हर प्रकार के, हर प्राकृतिक के, हर अपने स्टाइल की लर्निंग होती है। तो जिसका जैसा पढ़ाना होता है उसी को हम सरलता और सहजता के साथ करते हैं। कई बार आपने देखा होगा किसी काम को आप शॉर्टकट तरीके से कर लेते हो और किसी काम को लॉन्ग कट तरीके से करते हो। तो शॉर्टकट क्या हो गया, आपका सरल और सहजता हो गया। ओके, तो उस प्रकार के जो भी काम करेंगे तो क्या कहलाता है, आपका कौशल कहलाता है। कौशल के जो सीखने के चरण होते हैं वो भी आपके 3 चरण होते हैं। कौन कौन से, संज्ञान, सहचार्य और स्वतता। जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हो, तो संज्ञान को आप इंग्लिश में कहते हो कॉग्निशन। मतलब किसी भी चीज का आपको पास ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। मतलब आप किसी कार्य को सरल और सहजता से करने के लिए कर रहे होगे तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ना कि ये ज्ञान जो आपका जो कार्य कर रहे हो आप, वो होगा कैसे। आपको यही नहीं पता वो होगा कैसे, तो आप उसको सरलता और सहजता से कैसे कर पाओगे। तो कॉग्निशन यानी कि संज्ञान क्या होता है, आपका पहला ज्ञान प्राप्त करना होता है। दूसरा सहचार्य, मतलब एसोसिएट, जिसे आप इंग्लिश में कहते हो, क्या होता है, ज्ञान को कार्य से जोड़ना। मतलब जो आप सरल सहजता से कार्य करने की कोशिश कर रहे हो, अपने ज्ञान को उसके साथ जोड़ना कि आप किस प्रकार से उसको जल्दी से जल्दी और आसानी से कर सकते हो। तो उसी को क्या कहते हैं, हम सहचार्य या एसोसिएट कहते हैं। और तीसरा है आपका स्वतंत्रता, मतलब ऑटोनोमस। क्या होता है इसका कहने का तात्पर्य, कि उस कार्य को जितना ज्यादा आप अभ्यास करोगे, जितना ज्यादा बार बार करके देखोगे, वो कार्य कितना हो जाएगा, आपको आसान लगने लग जाएगा, सिंपल लगने लग जाएगा। यहीं पर आप ये साइकोलॉजी में आपको जो पढ़ा रहा हूं, अगर आप इसको एक बार पढ़ोगे तो आपको थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कठिनाइयां होंगी। दूसरी बार पढ़ोगे तो जो कठिनाइयां थी वो कम होती जाएंगी। तीसरी बार पढ़ोगे तो और ज्यादा कठिनाइयां कम होंगी। तो धीरे धीरे आप में क्या होगा, आज जाकर इस चीज को अच्छे से समझ पाओगे आप। तो वहां पर क्या कर रहे हो, आप बार बार अभ्यास कर रहे हो। तो अभ्यास करने की तरीका जो बहुत पुरानी कहावत है, कहने की प्रैक्टिस मैन विल बी परफेक्ट, यानी कि जितना आप प्रैक्टिस करते रहोगे, जितना आप अभ्यास करोगे, उस चीज में आप उतने ही निपुण हो जाओगे। इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्वतंत्रता। ओके, तो कौशल सीखने के जो चरण होते हैं वो आपके 3 प्रकार के चरण होते हैं। ठीक है, तो यही आज आपको 2 थ्योरीज करवानी थी। आपको संप्रत्यय सीखना यानी कि कंसेप्ट लर्निंग, और दूसरा कौशल सीखना यानी कि स्किल लर्निंग, जहां से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया संप्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं या कौशल के चरण कौन से होते हैं, यहां से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। ओके, तो इन क्वेश्चनों को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों बस यही 2 आज के बारे में थ्योरीज में बात करनी थी। बाकी थ्योरीज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। छोटी सी वीडियो देनी थी, क्विक वीडियो, जो कि आपको सारी चीजें समझ में आए। अच्छे से करेंगे, सारी चीजें डिटेल से करेंगे, सारी चीजों को हम अच्छे से समझते हुए चलेंगे। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आपके मन में वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कराए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ में जो बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।